हूँ हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो अब तुम पे भगवा टोपी होगी। ये टोपी तो ऐसी रहेगी लेकिन कलर बदल जाएगा, का भगवा कलर होगा। जय हिंदू राष्ट्र बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। नहीं बोलेंगे। तुम्हारे अप्पा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? सेकुलरिज्म शब्द ऐड हो सकता है ना तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। मैं अपने मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, एक देश हिंदू राष्ट्र अगर हो जाता है तो मेरे मुसलमान। तो गाइस आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जब 2014 के बाद से जिधर भी देखो हिंदू मुस्लिम, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र वो राष्ट्र, मुसलमान को सताना, ये करना वो करना का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही होने लगा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा करने से दुनिया में नाम खराब हो रहा है हमारे देश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी स्पीच आएगा कि देश में कैसे लोगों को रहना चाहिए मिलजुल करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे इनकी बात हिंदू राष्ट्र है ये, और हिंदू ही इसमें राज कर रहे हैं, कोई मुसलमान राज नहीं कर रहा। मानते हो इस बात में? बताओ हमें क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? बात सुनो, दूसरी बात संवैधानिक रूप से भी चाहिए। अरे तो उसमें क्या कौन आप बोल रहे हो हिंदू राज कर रहा है? एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा मुसलमान राज कर रहा है इसमें? हमको मुसलमानों से नहीं दिक्कत है। अरे बात सुनो, अरे इनकी बात हिंदू राष्ट्र है ये, और हिंदू ही इसमें राज कर रहे हैं, कोई मुसलमान राज नहीं कर रहा। मानते हो? आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो अब तुम पे भगवा टोपी होगी। ये टोपी तो ऐसी रहेगी लेकिन कलर बदल जाएगा, का भगवा कलर होगा। आज मैंने कह दिया था खुल के। चलो ठीक है, देखिए टोपी ऐसी रखेंगे तुम्हारी, कलर भगवा कर देंगे। मानते हो इस बात में? बताओ हमें क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? बात सुनो, दूसरी बात संवैधानिक रूप से भी चाहिए। अरे तो उसमें क्या कौन आप बोल रहे हो हिंदू राज कर रहा है? एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा मुसलमान राज कर रहा है इसमें? हमको मुसलमानों से नहीं दिक्कत है। अच्छा मुझे ये बताइए, राज कौन सा मुसलमान कर रहा? सब हिंदू है ना? आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? कौन? आप हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म वालों को सताया नहीं है। मेरी बात सुनिए, हिंदू नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। नहीं बोलेंगे। नहीं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान भी रहते हैं भाई मुसलमान राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र में ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? तो फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? तुम्हारे अप्पा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? क्यों मांगा मुस्लिम राष्ट्र? तुम्हारे अप्पा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों मांगा? हमारे दादा परदादा यहाँ पैदा हुए और यह छोड़ेंगे हम यहाँ पैदा हुए, यह हमारे दादा परदादा ने यही जन्म लिया। ये चिल्ला के ना 10-10 हजार की फिल्मों की टिकट खरीद के देखने वाले बेरोजगार हैं ये देश के। सेकुलरिज्म शब्द ऐड हो सकता है ना तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। नहीं बनेगा। क्यों बन पाएगा यार? कैसे बनेगा? बनेगा टॉप के कहते, टॉप करके। ये तो नहीं बनता। और ये साथ में हमारे साथ में रहे, ये भी नहीं। ये कह रहे हैं कि आपकी 2-4 पीढ़ी पहले आप हिंदू ही थे। कैसे बताइए? आप बोले मेरे पास वीडियो, हम हिंदू नहीं है। डंके की चोट पे बनेगा, बुलडोजर की चोट पे बनेगा, बुलडोजर की चोट किसी पे बनेगा, डंके की चोट पे नहीं बनेगा। हम मनाएंगे, नहीं देंगे भाई, हम मनाएंगे। मैं अपने मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, एक देश हिंदू राष्ट्र अगर हो जाता है तो मेरे मुसलमान भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश तो हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाएंगे। जिस दिन राम मंदिर के ऊपर भगवा लहराएगा ना, अखंड भारत बनेगा उसी दिन। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र। मुसलमान कहाँ जाएगा? एक बार बताओ, देश का विभाजन किस बात पे हुआ? कि मुसलमानों ने ऑन रिकॉर्ड लिखत में बोला कि हम देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। और मैं मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहता हूँ, बताओ, हमने तो मंदिरों के अंदर नमाज भी पढ़वाई है ना, तो आप मस्जिद में पढ़वा दो हनुमान चालीसा, क्या दिक्कत है? सेकुलर है ना। आज फिर हम कह रहे हैं कि हर घर के अपने बच्चों को संकल्प हिंदू राष्ट्र दिलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा। हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त
जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है। और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा।
माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी ये तरह वीडियो इस्लाम को बहुत ही शानदार था। जिस हिसाब से डॉक्टर जाकिर नायक सर ने समझाया है कि सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, तो ये दंगा फसाद नहीं होंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो राजनीतिक कुर्सी पर बैठने वाला है ना, वो नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके रहे, उसको किसी भी कीमत पर लड़ा करके ही रखेगा। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।